इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस दुनिया के सबसे एम्बिशियस और कोलैबोरेटिव स्पेस प्रोजेक्ट है। ये एक ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी है जहां साइंस और टेक्नोलॉजी के नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। इस वीडियो में हम आईएसएस की हिस्ट्री, स्ट्रक्चर और एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे। 1984 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने एक ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन का विजन प्रपोज किया। Manned space station and to do it within a decade. ये सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं था, बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को नई दिशा देने वाला प्लेटफॉर्म था। रेगन ने इसे फ्यूचर स्पेस मिशंस का बैकबोन बनाने की बात की। नासा, ईएसए और सीएसए, रॉसकोस्मोस और जेक्सा ने मिलकर एक ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन बनाया। ये कोलैबोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के लिए एक ग्लोबल एफर्ट था, जिसमें हर एजेंसी का यूनिक कंट्रीब्यूशन था। आईएसएस का सबसे पहला मॉड्यूल, जिसका नाम जारिया था, जिसे रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस ने लॉन्च किया था। इसका लॉन्च 20 नवंबर 1998 को रशियन प्रोटॉन रॉकेट के जरिए बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से किया गया। आईएसएस का असल मकसद साइंटिफिक रिसर्च और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट करना था। ये एक ऐसी जगह है जहां डिफरेंट कंट्रीज मिलकर स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करते हैं, जो हमारे लिए नए डिस्कवरीज और एडवांसमेंट्स का जरिया बन गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है और ये 15 मेजर मॉड्यूल से बना है, जैसे कि लिविंग क्वार्टर्स, लैबोरेटरीज और सोलर अरेज। हर मॉड्यूल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है जो स्पेस मिशंस और रिसर्च को सपोर्ट करता है, और ये एक एडवांस्ड स्पेस स्टेशन है। बात करें जारिया की, तो ये एक प्रोपल्शन और पावर मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन है। प्रोपल्शन मॉड्यूल आईएसएस को ऑर्बिट में मेंटेन करता है, जबकि पावर मॉड्यूल सोलर पैनल से एनर्जी प्रोवाइड करता है जो स्टेशन को चलाने के लिए जरूरी होती है। और दूसरा है यूनिटी, जिसे नासा ने 24 नवंबर 2000 को लॉन्च किया था। यूनिटी का मकसद था आईएसएस के स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करना और बाकी मॉड्यूल्स को कनेक्ट करना। ये मॉड्यूल स्पेस स्टेशन के लिए फाउंडेशन का काम करता है, ताकि दूसरे मॉड्यूल को भी जोड़ा जा सके। और इसी तरह कोलंबस मॉड्यूल का काम था साइंटिफिक रिसर्च करना। इसका मकसद एडवांस एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च को फैसिलिटेट करना था, जो बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस के एरियाज में नई डिस्कवरीज के लिए जरूरी थे। ये आईएसएस को एक मेजर रिसर्च हब बनाने में मददगार था। कीबो भी आईएसएस का एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो जेक्सा ने डेवलप किया था। कीबो मॉड्यूल को 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका काम भी साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को फैसिलिटेट करना था, खासकर लाइफ साइंस और मटेरियल साइंस की फील्ड में। और सोलर पैनल को लॉन्च किया गया स्पेस शटल एटलांटिस के द्वारा 14 मई 2000 में। इस मिशन के दौरान स्पेस शटल एटलांटिस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जरूरी सोलर पैनल्स को स्पेस में ले जाकर उन्हें स्टेशन पर इंस्टॉल किया। आईएसएस पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट करता है और हर दिन पृथ्वी का 16 बार चक्कर लगाता है। अब तक अपने लाइफ स्पैन में आईएसएस ने 1 लाख से ज्यादा बार पृथ्वी का चक्कर लगाया है। ये हर 90 मिनट में एक फुल रोटेशन कंप्लीट करता है। एस्ट्रोनॉट्स एक दिन में 16 बार सनराइज और सनसेट देखते हैं। ये उनके रैपिड ऑर्बिटिंग और अर्थ की रोटेशन के वजह से होता है। आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में उनकी बोन्स और मसल्स वीक हो सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन वेट बेयरिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं। आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशली प्रिपेयर्ड स्पेस फूड कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि स्पेस में नॉर्मल फूड स्टोर और प्रिपेयर करना मुश्किल होता है। ये फूड लाइटवेट, न्यूट्रिशियस और लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाला होता है। स्पेस फूड को डिहाइड्रेटेड या फ्रीज ड्राइड फॉर्म में भेजा जाता है। आईएसएस को 2030 तक रिटायर करने का प्लान है, लेकिन नए प्राइवेट स्पेस स्टेशंस बनाने पर काम चल रहा है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। नासा और पार्टनर्स एक ल्यूनर ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो मून और मार्स मिशंस के लिए इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट में इसरो भी शामिल होगा, जो अपने एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा।